अति आचारोहने सर्वज्ञ बोध विराधता को पालिया प्रभु आपने। उपदेश देत कर अनेको भव्य निज सम कर लिए। रवि किरण प्रकाश डालो वीर मेरे अबहिए। रवि किरण प्रकाश डालो वीर मेरे अबहिए। अनंत अनंत उपकारी प्रभु महावीर को कोटिश नमन। नमो लोये सव्व साहुण। उत्तराध्ययन सूत्र, जिसमें कल हम देखे कि अविद्या के कारण बाहर के आमोद प्रमोद मनाने में जीव कितना दुख देख रहा है। देखिए, एक छोटी सी घटना से हम इसको स्टार्ट करते हैं कि एक व्यक्ति था जो घोड़े के ऊपर जा रहा था। घोड़े के ऊपर जा रहा था, रास्ते में एक व्यक्ति और मिला तो उसको बोला कि भाई चल, मैं तेरे को घोड़े के ऊपर बैठ जा, जो तेरे को जहां जाना आवे वहां छोड़ दूंगा। चलो, वह भी बैठ गया। दोनों जा रहे थे रास्ते में। अब उस पीछे वाले के मन में उलचुल मची और वह कहता है कि आप मेरे को घोड़ा ही दे दीजिए ना, आपके पास में इतना सब कुछ है, तो इतने दयालु है, मेरे को चलते हुए को घोड़े पे बिठाए, तो आपके पास तो बहुत सारे घोड़े होंगे, तो मेरे को एक आपका घोड़ा ही दे दीजिए। ठीक है, उसने हामी भर ली, है ना, कि हाँ मैं दे दूंगा तेरे को घोड़ा, लेकिन एक शर्त है मेरी। चलो, तो खुश हो गया, भाई मेरे को तो एक शर्त तो माननी है, तो मैं तो मान लूं और मेरे को तो घोड़ा मिल जाएगा। अब ऐसे करके वो क्या करता है पता है, वो उसकी जो शर्त थी वह बोलता है कि बोलो, जल्दी से बोलो आप शर्त। मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे तो घोड़ा चाहिए। ठीक है, वह बोलता है तुम ऐसा करो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करो, और जब तक मैं मतलब 20 मिनट का समय है आपके पास में जाप करने का, उसमें यदि आप बीच में कुछ बोल गए या कोई दूसरा एक भी शब्द बोले तो मैं घोड़ा नहीं दूंगा फिर आपको। चलो ठीक है, उसको 20 मिनट का टाइम दिया और नमः शिवाय का जाप चालू करवाया। वो चालू कर लेता है। अब बाहर तो वो जाप करता है और अंदर में तो घोड़ा चल रहा है कि मुझे तो घोड़ा मिल जाएगा। अभी वो क्या करता है पता है, अब उसके मन में एक और मन में शंका चलने लग जाती है। बाहर से होठ हिल रहे हैं ओम नमः शिवाय का, और अंदर में एक और उसके शिकायत चलती है कि घोड़ा तो देने की बात हो गई, लेकिन लगाम देने की तो बात ही नहीं हुई, तो मेरे को लगाम देगा या नहीं देगा। एक मन में उलफुल चलने लगी वापस। अब उसे रहा नहीं गया, खाली 2-3 मिनट वो जाप किया होगा। अब उसको बार बार वो शंका सता रही है कि घोड़ा तो दे देगा, लेकिन लगाम देगा या नहीं देगा मेरे को। ये है अविद्या, अविद्या है। अब वो क्या करता है, उससे रहा नहीं गया, क्या चलो मैं जाप करूंगा लगातार, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, आप मेरे को घोड़ा देने की तो बात किए, लेकिन लगाम देने की तो बात ही नहीं किए, तो आप मेरे को लगाम देंगे या नहीं देंगे। तो आप तो बीच में बोल गए, आपका तो जाप टूट गया, तो आपने तो शर्त खत्म हो गई और मैं तो घोड़ा आपको दूंगा नहीं। यही हाल हमारा है। हम जाप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाहर अलग चलता, अंदर अलग चलता। बाहर अलग चलता, अंदर अलग चलता। जब बाहर और अंदर दो धारा है, वह एक धारा में बहने लग जाएगी। एक समय में प्रभु ने कहा, एक समय में एक ही काम होता है, न कि 4 काम होता है। कोई तो प्रवचन भी सुन लेते हैं, माला भी फेर लेते हैं, और बहुत जनों को तो मालूम है, प्रवचन हाल में देखा है कि टप 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 इसमें बुक में क्या क्या पढ़ते रहते हैं ना। बड़ी साधु वंदना का भी बोल दिया, एक मरासा है, नियम दिला दिया, बड़ी साधु वंदना कर लो।
एक मारा सा आए, नहीं नहीं बड़ी साधु वंदना से तो अच्छा है भक्तांबर, तो तुम भक्तांबर करो। एक मारा साहब आए, नहीं नहीं इन सबसे तो अच्छा है तुम स्वाध्याय करो, तो पूछी सोनम याद कर लो। तो मतलब इसको छोड़ के उसमें लग गए, इसको छोड़ के उसमें लग गए, इसके छोड़ के उसमें लग गए। ये जो मन है ना, ये मन की बीमारी है, पता है। और ये मन की बीमारी हमें कहां से कहां लेकर के जाती है, ये अविद्या के अलावा कुछ भी नहीं सिखाती है। देखो, मन एक ऐसा घोड़ा है, इसको साध लिया जाए तो मोक्ष तक पहुंचा सकता है, अविद्या से विद्या में वह आ सकता है। और यदि इसको साधा न जाए तो ये कहां से कहां लेकर के चला जाएगा, पता है। उसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता, उल फुल चलती रहती है। और एक मन है ना, ये बड़ा शैतान है। जो चाहिए उसको, जो चीज सामने नहीं है वो चाहिए, जो चीज सामने नहीं है वो चाहिए, और जब उसको मिल जाती है तो वहां से हट जाता है वो मन। इतना बदमाश है, मालूम है। जो चीज नहीं है उसको वह मांगता रहता, उसकी मांग हर दम चलती रहती है। मन नहीं मानता, सब काम कर लेंगे, लेकिन एक दिमाग में, मन में एक ठन गई कि मुझे ये चाहिए, और वह चाहिए का कांटा इस 4 गति 84 लाख में जीव योनि में दुख दिला रहा है, पता है। देखो, जो नारायण थे ना, वासुदेव को नारायण भी बोलते हैं। उनके पास में कितना सुख था, बहुत सुख था, बहुत संपत्ति थी। और उनसे भी बढ़कर चक्रवर्तियों के पास में कितना सुख था, कितना वैभव था। कहते हैं कि चक्रवर्ती के एक समय का एक साग की बघार लगे, उसमें 72 मन 72 मन हींग का बंगाल लगता है। अब सोचो, 84 लाख हाथी, 84 लाख घोड़े, 32,000 मुकुटबंद राजा, 96 करोड़ पैदल सेना, और कितना वैभव है उनके पास में। लेकिन फिर भी उन्होंने मन को साधा, वहां से मन को हटा करके कहाँ निकले, वो साधना के मार्ग पे निकले, त्याग के मार्ग पे निकले। एक धारा चलती है भोग की, एक धारा चलती है त्याग की, है ना। एक धारा चलती है भोग की, एक धारा चलती है त्याग की। जो त्याग की धारा चलती है, वह जो त्याग के मार्ग को जिसका मन पकड़ लेता है, अविद्या से विद्या को पकड़ लेता है, वह मोक्ष की ओर लेकर के जाता है। और जो भोग की राह है, जिसने भी आज दिन तक भोग के मार्ग को पकड़ा, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को देख लीजिए, और ये कौन से शुभम चक्रवर्ती को देख लीजिए, इन्होंने उस पद का त्याग करना ही नहीं चाहा। उन्होंने भोग के मार्ग को पकड़ा और अपना ही सर्वनाश कर लिया। वो नरक के मेहमान बने दोनों चक्रवर्ती। और 10 चक्रवर्तियों ने इतना वैभव होते हुए उनके मन को साध लिया कि ये झूठा है, सब ये जंजाल है एक तरह का। प्रिय मित्र, चक्रवर्ती को गुरु ने समझाया कि सबका उत्तराधिकारी होता है, लेकिन तेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। सोच ले, तू छोड़ना चाहता है, लेकिन छोड़ेगा तो तेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है, और ये 6 खंड का राज्य छिन्न भिन्न हो जाएगा। 64,000 रानियां जो तेरे हैं, वह सब कहीं चली जाएगी। और तेरे बेटे चाहे देखो, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, इन 3 तीर्थंकरों जो थे, वो चक्रवर्ती भी थे। उनके 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ बेटे थे, लेकिन वो मिलकर भी एक चक्रवर्ती के साम्राज्य को नहीं संभाल पाए। और उन्होंने लेकिन फिर भी सच्चाई को मन में समझ लिया उन्होंने, तो उस भोग के मार्ग को छोड़ करके त्याग के मार्ग पर निकल पड़े। और निकलते ही वो अपने खुद के राजा बन गए। पता है, दूसरों का राजा बनना बहुत सरल है। एक व्यक्ति ऊपर चढ़ जाता है, एक जंगल में लाए, इसके बीच में दूसरा उदाहरण ले रही हूँ। एक जंगल में आग लग जाती है, और वहां पर वो एक व्यक्ति क्या करता है, एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है।
अब वो चढ़ करके चारों तरफ देख रहा है कि देखो वो पेड़ जल रहा है, वो जानवर जल रहा है, इधर हिरण जल रहा है, इधर चीता जल रहा है, इधर बंदर जल रहे हैं, इधर वो जल रहा, वो जल रहा, उसको पता ही नहीं, उसका पेड़ भी जल रहा, खुद खड़ा है वो पेड़ भी जल रहा है, लेकिन उसे पता नहीं। यही मन की बीमारी है। वह बाहर बाहर में यदि साधा हुआ नहीं है, साधा हुआ मन नहीं है, तो वह बाहर बाहर भटकता रहता है और वह कभी भी अपने सच्चे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सब बाहर देखना पसंद आता है, खुद का देखना पसंद ही नहीं आता। एक जो चालनी है, एक सुई है, सुई के ऊपर भी छेद है, चालनी के ऊपर भी छेद है। चलनी सुई से कहती है तू कितनी अच्छी है, लेकिन तेरे अंदर एक छेद है। तब सुई कहती है कि अरे भाई तू अपने आप को तो देख, तेरे अंदर कितने छेद है। मतलब बीमारी क्या है, सम्यक दर्शन को रोकने वाली और त्याग, भोग से त्याग के मार्ग पर चलने में जो बाधा आती है वह यहीं पे आती है कि हम अविद्या के कारण लोगों को देखते रहते हैं और अपने आप को देखते ही नहीं, अपनी पहचान नहीं कर पाते कि मैं स्वयं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है। मैं संसार में रहने के लिए आया हूँ, तो एक राहगीर यात्री बन के आया हूँ या हमेशा हमेशा के लिए रहने आया हूँ। बोलो, हमेशा हमेशा के लिए जिस जगह रहना चाहिए उसकी तो वो आस ही नहीं करता, उसको पता ही नहीं रहता, दिमाग में ये बात ही नहीं आती, मन में ये बात ही नहीं आती कि मेरा स्वयं का घर कहाँ है, मुझे हमेशा कहाँ रहना है। लेकिन वो तो संसार को ही अपना मान चुका, परिवार को अपना मान चुका, धन को अपना मान चुका, और तो और इस शरीर को अपना मान चुका, जो कि सबसे बड़ा धोखेबाज जो है वह शरीर है। यदि कहीं कागज को देखो तो उसकी उम्र पता चलती है कि इतने समय तक चल सकता है। यदि कपड़े को देखो तो उसकी उम्र भी पता चल सकती है कि वह कितने टाइम तक रहेगा। लेकिन इस शरीर का जो है एक पल का भी भरोसा नहीं है। देखो, कल की बात है, मेरे पास में एक 35 साल की लेडी दूध लेने के लिए गई, अपनी जेन है खटोड़, दूध लेकर के आई। सीढ़ी नहीं चढ़ना हो रहा तो वे जैसे तैसे करके बैठ करके सीढ़ी चढ़ गई, सीढ़ी चढ़ गई। अब वहीं पे दूध को डाल दिया और वो बोलते हैं कि भाई सब घर वाले आए, क्या हुआ करके, तो उसको हाथ के मालिश करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो बोलती है कि मेरा जीव पता नहीं कैसे हो रहा है। चलो उसको जैसे कभी तू सीढ़ी वापस तो उतर, हॉस्पिटल लेके चले, तो मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे से खिसकना भी नहीं हो रहा। चलो जैसे बस वहीं पे बेहोश हो जाती है, उसको घसीट करके जैसे तैसे करके नाल से उतारते हैं, ऑटो में डालते हैं और इधर उधर हॉस्पिटलों में लेके जाते हैं। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर बाहर आता है, देखते ही झेलता नहीं, 3 हॉस्पिटल एक्सचेंज करवाते हैं। वहां पे पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। 10 साल शादी को हुए। वो देखो, ये संसार असार है, कब ये सांस अंतिम सांस होगी। जो ब्लास्टर मास्टर माना जाता है सचिन तेंदुलकर, वो पहले क्रिकेट खेलता था, तब जब वो मैदान में खड़ा रहता था ना, तब सबको पता था कि ये है तो हमारी इंडिया जीतेगी, है ना। लेकिन कोई भी ये नहीं बता सकता कि उसकी अंतिम बॉल कौन सी होगी। उसी प्रकार जन्म तो सबने लिया है, लेकिन हमारी अंतिम सांस कौन सी होगी ये कोई नहीं बता सकता। फिर इस मन की बीमारी को मिटा करके हम मन को यदि साध ले, जैसे चक्रवर्तियों ने साधा, तीर्थंकरों ने साधा, उनके पास में धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। सब तीर्थंकर राजा महाराजा के घर में जन्म लिए, उनके धन की क्या कमी थी बोलो, उनके बाहर की सुख सुविधाओं की क्या कमी थी। क्या बेवकूफ है जो इतने सारे धन को छोड़ करके, बाहर के सुख को छोड़ करके वो संयम को अंगीकार करते हैं। देखो, हम सोचते हैं कि हम घर में रह करके मन को साध ले, तो ये हो नहीं सकता। जैसे कि वो तीर्थंकर थे कि उन्हें तपस्या करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो शरीर को मित्र मानते थे
और कोई भी चटपटा ऐसा ऐसा वैसा खाना नहीं खाते थे टेस्ट से। जब शरीर वीक महसूस होने लग जाता कि अब इसको जरूरत है थोड़ा देने की, तब जाकर के थोड़ा खाना देते थे और ध्यान से बाहर आते थे। लेकिन हम जैसों के लिए एक 48 मिनट की सामायिक इसलिए बताई है कि 48 मिनट का प्रत्याख्यान कर लिया तो इस मन को शांति मिल गई कि इधर भटकू उधर भटकू, इधर भटकू उधर भटकू, यहाँ से रुक करके मुझे 48 मिनट तक मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना है, बाहर नहीं देखना। बाहर देखना बहुत सरल है, लेकिन अपने आप को देखना बहुत बहुत कठिन है। जब जीव अपने आप को देखने लग जाएगा तो ये सम्यक दर्शन की पहचान है। स्वदोष देखना और परगुण की प्रशंसा करना, स्वदोष देखना और परगुण की प्रशंसा करना, ये यदि आ गया तो सोच लेना कि मन सद गया मेरा, और मन को साधना में मैंने लगा दिया। और ये मन जो है बहुत मुश्किल से मिलता है, पता है। एकेंद्रीय मन था क्या, बोलो? पृथ्वी काय, अपकाय, नहीं है, इनमें मन नहीं था। और बेंद्रे तेंद्रे चौरेंद्रे में मन था। चार बेंद्रे नहीं, पंचेंद्री में आके हुआ ना, सन्नी पंचेंद्री में। ऐसा नहीं, पंचेंद्रिय में भी मन नहीं था। देखो, 5 तो स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, एक असन्नी पंचेंद्रिय, इन 9 घाटी को पार करने के बाद में मन आया है। और एक बात और बहुत बड़ी बात बताई है कि यदि मन नहीं होगा तो हमें सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। मन नहीं होगा तो हम संयम भी नहीं ले पाएंगे। मन नहीं होगा तो जिनवाणी भी श्रवण नहीं कर पाएंगे। मन को हम दुश्मन न समझे, लेकिन इस मन को साधना बहुत जरूरी है। एक मार्ग आता है त्याग का, एक मार्ग आता है भोग का। यदि त्याग के मार्ग को ये मन अपना लेगा, इसके अंदर, फिर वो इंद्रियों का गुलाम नहीं बनेगा। वो कहीं पर भी जाएगा तो इंद्रियों का गुलाम नहीं बनेगा। 5 इंद्रियां जो है, एक एक इंद्री जो है वह इतनी है, भारी पड़ती है कि एक एक इंद्री के वशीभूत होकर के जीव कैसे कैसे अपने सर्वनाश करवा लेता है। ये उत्तराधीन सूत्र के इसमें 32वें अध्ययन में आगे आएगा कि कैसे कैसे जीव एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के अपना सर्वनाश कर लेता है। हमें कितनी इंद्रियां मिली, बोलो? कितनी इंद्रियां मिली? छठा मन। जी, 5 इंद्रियां मिली। यदि एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के जीव अपना सर्वनाश कर लेता है, हमें 5 इंद्रियां मिली हैं। यदि मन को साधा न जाए और इन 5 इंद्रियों का ये गुलाम बन गया, तो सोचो हमारा कितना सर्वनाश होगा, हमारी आत्मा का कितना नुकसान होगा। तो इसके लिए हमें इस मन को साधना बहुत जरूरी है। तब जाकर के हम अविद्या का नाश करेंगे, और अविद्या का नाश करेंगे तब जाकर के हम मोक्ष मार्ग को अपनाएंगे, उस मार्ग पर चलेंगे। 5 पांडव थे ना, कभी भी कुंती ने उनकी बात नहीं मानी, कभी भी उनको सुख नहीं दिया, तो उन्होंने त्याग का मार्ग अपना लिया। और 5 पांडव ने संयम लिया या नहीं लिया, बोलो? लिया। 5 पांडव ने संयम को अंगीकार किया ना। हाँ। त्याग के मार्ग को अपनाया। इधर दुर्योधन की हर बात पिता ने मानी, हर बाहर का सुख उसको दिया। उसका मन कितना बड़ा शैतान बन चुका था, पता है? किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था वो। और उसने अपने 99 भाइयों को गंवा दिया। 100 भाई थे ना, खुद का भी सर्वनाश कर लिया, पूरे राज्य को, पूरे कुल को खत्म कर चुका था वो। किसके लिए? क्योंकि वह उसके मन में जचे वो ही करना था उसको। उसके सब कुछ मिला, उसे सब कुछ मिला। अरे कर्ण जैसा मित्र भी मिला, लेकिन
कुछ भी नहीं हुआ। उसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इतने बड़े बड़े योद्धा भी मिले, लेकिन फिर भी यदि पाप चल रहा था मन में, तो उसकी भोग की राह पकड़ रखा था, और भोग की राह सर्वनाश की ओर लेकर के जाती है। पांचों पांडव के पास में कुछ भी नहीं था। माँ ने कह दिया यहाँ बैठ जाओ, वो बैठ जाते थे। माँ ने कह दिया उड़ जाओ, उड़ जाते थे। और अर्जुन को गीता का पाठ पूरा का पूरा कृष्ण ने युद्ध के मैदान में दे दिया, सरलता से ले लिया। और जो कृष्ण ने कहा माधव की बात सुन करके, और जो उसने कहा करते रहे, तो 5 पांडव होकर भी, वहां पे धर्म की जीत होकर भी सब कुछ मिल गया था ना पांडव को। तो बोलो मिला था या नहीं मिला था? पांडव को सब कुछ मिला था, उसके बावजूद भी उन सबको प्राप्त करके भी छोड़ दिया, त्याग दिया। एक सेकंड में, एक झटके के साथ में छोड़ा उन्होंने। पांचों ने संयम अंगीकार करके और अभिग्रह लिया कि अरिष्ट नेमि का दर्शन करके, वहां पे गिरनार पे जाके भगवान के दर्शन करने के बाद में हम आहार पानी करेंगे। और ऐसे मन को साधे, ऐसे मन को साधे कि वह मन कब छूटता है? बोलो कौन से गुणस्थान में जाकर के मन छूटता है भाई? देखो मेरे प्रश्नों का आप जल्दी जल्दी जवाब देते रहो। शुक्ल ध्यान। प्रीति जी नहीं, कौन से गुण? 14 सीढ़ियां अपने मोक्ष में जाने की है ना, 14 सीढ़ियां हैं। मैंने बोला था आपको पहले कि 14 सीढ़ियों के नाम जरूर आपको याद करना है। मिथ्यात्व, सास्वादान, मिश्र, अविरति, सम्यक दृष्टि, देश। 13वें गुण स्थान में अयोगी केवली। हाँ, अयोगी केवली तो 14वें गुणस्थान में आएगा। सहयोगी सहयोगी के, हाँ सहयोगी केवली, हाँ सहयोगी केवली 13वीं सीढ़ी तक मन रहता है। बोलो 13वीं सीढ़ी तक भी मन साथ देता है, हमें चढ़ाता है। लेकिन इसको यूज कैसे करना? बोलो यदि यूज करना पता नहीं है ना, तो हमें सर्वनाश की ओर लेकर के जाएगा ये मन। और यदि हमने यूज करना सीख लिया, तो यही मन हमें टपाटप सीढ़ी के ऊपर हाथ पकड़ करके हमारी ये बैसाखी बन जाएगा, और हमें फटाफट ऊपर चढ़ाएगा। इन सीढ़ियों के ऊपर मोक्ष में जाने की जो सीढ़ियां बताई है ना भगवान ने, 14 सीढ़ी, उनके ऊपर हमें चढ़ाएगा। और चढ़ा करके एक दिन हमें ऐसा चढ़ाएगा, हाँ, कि उस सीढ़ी को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ हमें छत मिल गई, यानी मोक्ष मिल गया। वहां पे अनंत सुख है, यानी हमारा खुद का आभास हो गया, ज्योत में ज्योत विराजमान हो गए। ऐसा सुख यदि प्राप्त करना है तो भोग की राह को छोड़ करके और इनके 5 पांडवों के जैसे हमें त्याग के मार्ग पर चलना है। ये जो भोग के मार्ग, यहाँ पे देखिए ना, सुर सुंदरी और मैना सुंदरी की बात आती है ना, तब दोनों को पूछते हैं पिता कि आप कर्मी हो या बाप कर्मी हो? एक बेटी बोलती है मैं तो बाप कर्मी हूँ, सुर सुंदरी, और मैना सुंदरी बोलती है नहीं मैं तो आप कर्मी हूँ, क्योंकि मेरे खुद के कर्मों में जो लिखा हुआ होगा वही मेरे साथ में होकर के रहेगा। मैं आप बाप कर्मी नहीं हूँ। तो राजा को तो अहम आ गया, उसके अहम को चोट लगी, क्यों रे ये मेरी बात नहीं मान रही। तो एक को तो, सुर सुंदरी को तो राजा महाराजा के हाथ में देता है, जहाँ पे बहुत बड़े राजा महाराजा, जहाँ पे बहुत धन की कोई कमी नहीं है, ऐसे राजा के हाथों में सौंपता है। और मैना सुंदरी का हाथ एक कोड़ी के हाथों में सौंप देते हैं। फिर भी मैना सुंदरी ने जरा भी टेंशन नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उसका तो मन साधा हुआ था, उसे पता है जो होना है वो ही होगा। और बाहर से कितनी भी कोई भी दुखी कर दे मेरे को, लेकिन अंदर में दुख लेना मेरे हाथ में है। हम ऐसे है क्या? हमें तो कोई भी कोई कह करके चला जाए, 5 आदमी के साथ में कोई हमें थोड़ा सा भी नीचा दिखा दे, हल्का शब्द बोल दे, तो हमारा मन चुलबुल चलने लग जाएगी। और फिर हम
रात दिन सोते खाते पीते 99% हमने सुख देखा, लेकिन एक शब्द भी हमारे मन के विपरीत आ गया, हम के ऊपर चोट आ गई, तो हमारी रात की नींद भी आराम हो जाएगी, रात में भी भड़क करके उठ जाएंगे, उसने मेरे को ऐसा बोला। चाहे 99% सुख के दिन है, उनको भूल करके उसका दुख ले लेंगे। देखो, एक इसके ऊपर एक छोटा सा मुझे दृष्टांत याद आया। एक लड़का था, वो बहुत जोर जोर से रो रहा था, तो लोगों ने पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? तो कहे, मेरा एक चाचा मर गया और उसने मुझे 1 लाख रुपए गिफ्ट में दिए। तो फिर उसमें रोने की क्या बात है? तुम्हें तो 1 लाख रुपए गिफ्ट में आ गए फ्री में, तो फिर तो रो क्यों रहे हो? तो कहा, नहीं नहीं, उससे पहले जो चाचा मरे थे ना, उन्होंने मेरे को 2 लाख दिए थे। तो फिर अरे भाई, तो और भी अच्छा हुआ ना, तू तो 3 लाख का मालिक बन गया फ्री में, तो फिर तुझे रोने की कहाँ जरूरत है? तेरे को तो खुशी मनाना चाहिए ना। तो फिर वह बोलता है कि अरे नहीं नहीं, उससे पहले एक चाचा और मरे थे ना, उन्होंने मुझे 4 लाख रुपए दिए थे, तो 4 और 2 6, 6 और 1 7। अरे भाई, तेरे को तो कमाना ही नहीं पड़ रहा, तू तो 7 लाख का मालिक हो गया, तो तुझे तो 3 बार खुश होना चाहिए। तो दुख तो इसी बात का है, वह बोलता है कि मुझे दुख इस बात का हो रहा है, 7 लाख का मालिक बन गया, लेकिन और अब कोई चाचा ही नहीं है मरने वाला। हेलो, हमारी भी ये हालत तो नहीं है कहीं? सही बात है, सही बात है, यही हालत है क्या? यही हालत है, यही हालत जैसी लग रही है यार। तो कोई चाचा ही नहीं मरने वाला। अभी मैं क्या करूं? मतलब 7 लाख का सुख को छोड़ करके, और जो चाचा नहीं है उसके लिए रो रहा है कि अब कोई मेरे को पैसे देने वाला नहीं है। अरे तू 7 लाख का तो उपभोग कर ले। इसीलिए मन मिला है, इंद्रियां मिली है, तो हमें कैसे यूज करना चाहिए? उस ऐसे ऐसे लोग कहाँ कहाँ से दुख को ढूंढ करके पाल लेते हैं मन में, है ना? हमारी भी यही आदत है या नहीं है? बोलो। यही आदत है, कहीं जो सुख मिला कहीं ना उसमें कहीं खुश नहीं रह पाते हैं। हाँ, और जो थोड़ा सा भी दुख होता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं। अरे मिला नहीं, ढूंढ करके लेके आ जाते हैं। कहां कहां से ढूंढ करके लेके आ जाता है ये मन दुख को, और मन दुख को लेकर के आता है तो वह हमेशा दुखी होता रहता है। पता है, भोग के मार्ग को अपनाता है, लेकिन भोग भी नहीं कर सकता वो। भोग के मार्ग को अपनाकर भी बाहर के सुख को झेलने की भी उसमें ताकत नहीं है, और वह करता क्या है? हमेशा रोता ही। तो हमें इससे मन को समझाना है, अविद्या से विद्या की ओर आना है। विद्या की ओर आकर के आएंगे तो इस मन को समझाएंगे, तब जाकर के हमारा काम होने वाला है। जब तक इस मन को साधेंगे नहीं, त्याग से भोग की राह को अपनाना है या भोग से त्याग की राह को अपनाना? बोलो। हेलो, सभी चुप हो गए। भोग से त्याग की राह को अपनाना है। ऐसा नहीं है, आपको दीक्षा नहीं लेना है। देखो, दीक्षा लेना ही त्याग का मार्ग नहीं है। घर में रहकर भी हम कम से कम चीज यदि हमारे ऊपर सुख का भोग करते हैं ना, तो वह भी हमारे लिए सार्थक हो जाता है, और सार्थक होकर के हमें वह मोक्ष मार्ग तक लेकर के जाता है। तो घर में रहकर कितने जनों को मोक्ष का मार्ग मिला? बोलो। खुरमा पुत्र जो था ना, वह घर में केवल ज्ञानी बनकर के 6 महीने तक घर में रहा, पता? और भी कितने ही जीव हुए। वापस बताइए एक बार नाम, वापस एक बार नाम बताइए, कौन सा पुत्र? खुरमा पुत्र। खुरमा 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 पुत्र। खुरमा पुत्र मैंने पहली बार सुना, इसलिए मुझे ध्यान वो वापस पूछना पड़ा मेरे को आपसे। अच्छा। खुरमा पुत्र 6 महीने तक घर में रहा, केवल ज्ञान होने के बाद भी, और अच्छा, केवल ज्ञानी होने के बाद में घर के अंदर उसको केवल ज्ञान हुआ,
ये जरूरी नहीं है कि घर को छोड़ दिया, संयम को ले लिया और फिर संसार को छोड़ दिया। अरे दीक्षा लेकर भी पूरे संसार को मन में रख सकता है इंसान, पता है, पूरे संसार को मन में रख सकता है इंसान। दीक्षा लेकर भी खाली माथा मुंडा लिया, मन को नहीं मुड़ाया, तो कुछ भी मतलब नहीं है दीक्षा लेने का। दीक्षा घर के अंदर रहकर भी जीव हर चीज का उपभोग कम से कम करे, जितना हमें शरीर को चाहिए, शरीर को चलाने के लिए। और शरीर को क्यों चलाना, बोलो? मोक्ष में जाने के लिए उतना सहयोग करने के लिए शरीर तो चलाना ही पड़ेगा ना। किसके लिए? साधना के लिए, मोक्ष मार्ग पर जावे उसके लिए। देखो, उदय भाव में आया है जो काम, उसको स्वीकार भाव से करते रहो। जो काम भी उदय भाव में आया है, बीमारी आई है, उदय भाव में आई है, उसको स्वीकार कर लो, कोई बात नहीं। ये शरीर अपने स्वभाव में है, मैं अपने स्वभाव को क्यों छोड़ू? फिर देखो, जो हम संसार से कहां से दुख ढूंढ ढूंढ करके लेकर के आते हैं, पता है, उन दुखों को लाना भूल जाए। सामने वाला दुख दे रहा है, लेकिन लेना तो मेरे हाथ में है। अंदर में सुखी होना या दुखी होना अपने खुद के हाथ में है। यदि हमने त्याग का मार्ग अपना लिया, तो बाहर से कितने ही लोग दुख देने वाले आएंगे, हमें कमेंट करने वाले आएंगे, हमें विचलित करने वाले आएंगे। आपका खुद का देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं ईर्ष्या भाव करूं। ये भाव जब हमारे अंदर आएगा, तब जाकर के सोचना कि मैं एक सम्यक दर्शन की राह को अपना रही हूँ, त्याग की राह को अपना रही हूँ, भोग की राह को छोड़ रही हूँ, और अविद्या को छोड़ करके मैं विद्या में प्रवेश कर रही हूँ। तब जाकर के हमें ये मोक्ष मार्ग मिलने वाला है। मोक्ष मार्ग को पकड़ना है तो हमें ये भोगों के मार्ग को छोड़ना ही होगा। ये खाली वेश चेंज करना जरूरी नहीं है। हम सोचते हैं कि घर में रह करके ओहो भागम भाग, कि मैंने ये किया, वो किया, ये किया, वो किया। अरे पाप का काम होता ही रहेगा। ये तो कर्म का उदय है, ये भी झड़ जाएगा। देखो, पुद्गल से पुद्गल का टच होता है। अब देखो, रस्सी गाय को बांधती है या रस्सी बंधी हुई है खुद, बोलो? रस्सी गाय के गले में डांगल करके बांधते हैं ना, तो रस्सी खुद बंधी हुई है या गाय को बांधा उसने? हेलो, गाय बंधी हुई देखी है आपने कभी? गाय बंधी हुई देखी ना आपने? हाँ, देखी तो है। देखी है ना? तो अब आप मेरे को आपसे जवाब चाहिए। हाँ बोलिए लता जी, आप बोलिए। रस्सी गाय के गले में बांधते हैं तो रस्सी खुद बनती है या हम गाय को बांधते हैं? गाय को बांधते हैं। प्रीति जी, आपका भी यही जवाब है कि भाई गाय को बांधते हैं हम? रस्सी खुद कैसे रस्सी कैसे अपने आप बंधेगी? हम ही बांधेंगे। गाय को बांधा या रस्सी से गाय को बांधा ना? सीमा दीदी बोलिए। क्या वापस पूछिए एक बार आप। देखो, गाय को बांधा रस्सी से, लेकिन रस्सी बंधी या गाय बंधी? रस्सी बंधी है। गाय बंधी है। रस्सी बंधी है ना, रस्सी की गाय बंधी है। 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 हाँ बोलिए, ममता जी बोलिए। कहने में तो यही आएगा, रस्सी बांधी। रंजना जी, सुषमा जी बोलिए। देखो,
सीमा जी का जवाब है कि रस्सी बंधी। ये राइट है। यदि गाय नहीं बनती है, रस्सी बनती है। नहीं, एक 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 रस्सी का जो हिस्सा है ना दूसरी रस्सी से है ना, इस प्रकार ये जो कर्म है ना पुद्गल पुद्गल से बंधा हुआ है, हमारी आत्मा से बंधा हुआ नहीं है, लेकिन हमने पर में भाव किए, हमने पर में भाव किए, इसीलिए हम बंध गए उसमें। गाय तो बीच में आ गई, रस्सी का मुंह, एक रस्सी का मुंह दूसरे मुंह से बंधा, गाय बीच में आ गई। और पुद्गल से पुद्गल का बंधना हुआ, लेकिन आत्मा बीच में आ गई। ऐसे कर्म का बंध होता है, पता है। और फिर हम क्या करते हैं, बार बार पर भाव में रहते हैं। और वह गाय क्या सोचती है कि मैं बंध गई, है ना। एक बार की बात है, कुछ ऊंट वाला था और ऊंट वाला ऊंट लेकर के जा रहा था, ऊंट वाला ऊंट लेकर के जा रहा था। तो अब उसके पास में ऊंट को बांधना था, रात को सोना था, तो अब वो ऊंट को बांधना था। तो अब वो क्या करे, रस्सी नहीं थी उसके पास में। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसको नहीं बांधू तो मैं आराम की नींद नहीं सो पाऊंगा रात को। तो फिर एक व्यक्ति आता है और उसे बोलता है कि मैं बांध देता हूं तेरे इस ऊंट को। तो तुम कैसे बांधोगे, कब बिना रस्सी के तुम कैसे बांधोगे। तो कब मैं बांध दूंगा, बोला तू आराम से सो जाना, ऊंट कहीं भी नहीं जाएगा। और वो क्या करता है पता है, एक छोटी सी लकड़ी लेता है, ठक 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 ऐसे इशारा करता है उसको ठोकने का, और जैसे रस्सी को बांधते हैं ना वैसे हाथों से इशारा करता है, और उस ऊंट के गले में भी रस्सी को बांधे ऐसा इशारा कर देता है। ऊंट बेचारा चुपचाप बैठ जाता है कि मेरे को तो बांध दिया, है ना। उसके मन में एक थ्योरी बैठ जाती है कि मैं तो बंध गई। अब हमारे भी मन में ऐसे ही एक फिक्स हुआ है कि मैं संसार में बंधी हुई हूँ। इस संसार से छूटना इतना दुर्लभ है भाई, घर को छोड़ना इतना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन ये सब मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है यदि हमने हर पल मन के अंदर त्याग के राह को अपना लिया। अभी देखो, उसने ऊंट ने बंधन के मार्ग को इस मन में फिक्स कर लिया, और वह सोचता है कि मैं तो बंध गया, अब मैं कहीं जा आ नहीं सकूंगा। अब वो बंधा हुआ नहीं है, जबकि उसके पास डोरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वह रात भर वहां पे बैठा रहा। अभी देखो सुबह हुई तो वह मालिक क्या करता है, उसे बोलता है कि चल भाई चल। अब उसको इतनी लकड़ियां भी मारता है, लेकिन वो तो हिलता ही नहीं। तब जिसने बांधा था वो आया और वो बोला कि अरे भाई इसको तो खोला ही नहीं, तो कैसे चलेगा ये। तो कहा ये तो बंधा ही हुआ ही नहीं है, तो कैसे खोलूं। तो कहा नहीं, लेकिन इसके मन में तो ये फिक्स हो गया ना कि मैं संसार में इसके अंदर खूंटे में बंधा हुआ हूँ। वापस उसने वही रेसिपी अपनाई, उसने खोलने का नाटक किया, वही सब कुछ किया, और वो तुरंत चलने लग गया। यानी मन, ये हमारी जो संसार है ना वह भी मन में बसा हुआ है, मोक्ष भी हमारे मन में बसा हुआ है। यदि संसार को हमने मन में बसा लिया है तो वह अविद्या है, और वह अविद्या इस संसार में रुका करके रखेगी। उसके लिए हमें करना क्या पता है, हमारे मन में एक ही तान, एक ही आवाज कि मैं क्या हूं। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है, तू शाश्वत घर का वासी है। जो जन्मा है वह तू नहीं है, जो मरता है वह तू नहीं है। पुद्गल का मिलना बिछुड़ना है, तू पुद्गल नहीं अविनाशी है। उठ जाग मेरे चैतन्य प्रभु, तू अजर अमर अविनाशी है। इस
गाथा से पता चला है, पुद्गल से पुद्गल मिल रहा है, पुद्गल से पुद्गल मिल रहा है, वही बिछुड़ रहा है। पता चला ना आपको? हाँ और हमें मन में फिक्स करना है। ऊंट जैसे अपने आप को बंधा हुआ मान रहा था, वैसे ही हमने मान लिया कि मैं संसार में बंधी हुई हूं, संसार ने मेरे को बांध दिया। लेकिन हम पुद्गल 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 से मिलता है और बिछुड़ता है। कर्म हमेशा बनते हैं और बिछुड़ते हैं। देखो, पुद्गल की परिभाषा क्या है? स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। अनंत परमाणुओं को मिला करके एक पुद्गल का स्कंद, देश, प्रदेश बनता है। असंख्यात प्रदेश का एक देश बनता है, असंख्यात देश का एक स्कंद बनता है ना? तो उसको हमें इस 25 बोल के अंदर आता है। देखो, स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। तो ये पुद्गल का मिलना बिछुड़ना है, और जब समय आएगा अपने आप कर्म खिर जाएंगे। कर्म, अभी तो देखो हम धर्म की बड़ी बड़ी बातें भी करने लगे, हम जिनवाणी भी सुनने लगे, क्योंकि इतना सारा पुण्य हमने बांध लिया है। शुभ परमाणुओं का बंध हमने कर लिया है। शुभ परमाणु का बंध यानी पुण्य, अशुभ परमाणुओं का बंध यानी पाप। तो अशुभ परमाणुओं का बंध किया, तब जाकर के हम अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आए, व्यवहार राशि से लेकर के एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, असन्नी और सन्नी पंचेंद्रिय में आ गए। यहाँ भी मनुष्य भव, यहाँ भी जिनवाणी, और फिर यहाँ भी जैन कुल, उत्तम कुल, ये सब चीजों का सहयोग मिला, क्योंकि इतना सारा हमने पुण्य इकट्ठे किया और मोहने कर्म की श्रेणी को कम करते रहे, कम करते रहे। जैसे जैसे मोहने कर्म की श्रेणी कम होती जाएगी, वैसे वैसे हमारा अज्ञान का नाश होता रहेगा। एक मिनट, मेरे फोन आ रहा है, देखो हवा हो गया खत्म होता। चलो, तो वहां पर क्या होता है कि हमें पुद्गल से पुद्गल बंधा हुआ है, हम पुद्गल से बंधे हुए नहीं हैं। मैं स्वतंत्र आत्मा हूं। मैं क्या हूं? स्वतंत्र आत्मा हूं। इस पुद्गल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये जो कर्म है, ये कर्म मैंने अपने कर्मों को मेरे मन में बसा लिया है। इस मन को इन सबसे स्वतंत्र करके और मैं मोक्ष की राह अपनाऊं, तब जाकर के हमारे अज्ञान का नाश होगा। और हम ऐसा न सोचे कि ये सब बातें बहुत बहुत दुर्लभ है। ये कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ये सब सुलभ है। और हम यहाँ से इस मन को साधना है, मन को मारना नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि शांति बनाए रखने के लिए मन को मार देते, छोड़ो ना, नहीं चाहिए। लेकिन ये मन मरता रहेगा ना, अंदर ही अंदर दबता रहेगा, तो जैसे ही फिर ये घड़ा भर जाएगा ना, तब फूटेगा और फिर ये भड़केगा और ज्यादा। तो इसको साधना है, साधुओं के जैसे इसको साधना, इसको ज्ञान का रस पिलाना है कि ये सब बाहर के सुख है जो शाश्वत सुख नहीं है, ये अशाश्वत सुख है। हर सुख के पीछे अनंत अनंत दुख छुपा हुआ है, और अनंत अनंत दुख छुपा हुआ है ना, तो फिर वह हमें दुख ही देगा, हम दुख ही लेंगे वहां से। और अनंत सुख जो है वह शाश्वत सुख है, मोक्ष है। और मोक्ष के अंदर हम क्या करते हैं? हर चीज शरीर को सुख देने की अपनाते हैं, वही इकट्ठी करते हैं, लेकिन शरीर कभी सुखी नहीं हुआ, इससे और भी ज्यादा दुखी हुआ। आज देखो इतने सारे आइटम्स चले, जीभ की लोलुपता बढ़ रही है, जीभ की लोलुपता बढ़ रही है और भोग्य सामग्री बढ़ रही है। जैसे जैसे देखते हैं वैसे वैसे क्या करता है जीव, उसकी ओर दौड़ता है, और उसकी ओर दौड़ करके फिर क्या करता है? जैसे लाइट के पास पतंगा आने के बाद में उसने प्राण गंवा दिए, वैसे ही हम इन बाहर के सुखों की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे सर्वनाश को प्राप्त होते हैं। यानी कभी भी वह सुख हाथ नहीं लगता, वह दूर दूर भागता। और भी कभी भी वह सुख हमारे नजदीक नहीं आता, और भी दूर भागता है। एक बार की बात है,
ये जो विवेकानंद थे वह बाहर देश गए। कुछ बंदर उनके पीछे पड़ गए, वो भागते रहे, जैसे जैसे वो भागते बंदर उनके पीछे पीछे भागते। किसी ने कहा कि तुम रुक जाओ, जैसे ही वो रुके बंदर भी रुक गए। वैसे ही हम जैसे जैसे बाहरी सुखों की ओर भागेंगे वैसे वैसे ये सुख भी हमारे से दूर दूर भागते जाएंगे। और एक सुख आया तो ये मन ऐसा है खालिस्तान को ढूंढता है। जैसे ही इस मन की इच्छा की पूर्ति हो गई ना तो वहां से हटकर दूसरी ओर वो भागने लग जाता है, दूसरी चीजों के ऊपर मंडराने लग जाता है। जो नहीं है उनके ऊपर भागता है कि वो चाहिए का कांटा मन में लगा हुआ है। यही संसार में रहने का कारण है हमारे। तो इस चाहिए के कांटे को जब तक हम नहीं मिटाएंगे ना तब तक हमारे शाश्वत सुख हाथ में लगने वाला नहीं है। तो हम रुक जाएंगे, यानी इन सुखों की ओर जो दौड़ रहे हैं ना, हम यहाँ से सुख अपना लूं, यहाँ से ये कमा लूं, यहाँ से ये कर लूं, ये सब सुखों की ओर दौड़ने से बच करके हम जब रुक जाएंगे तब ये सुख हमारे पास में अपने आप आएंगे ना। देखो तीर्थंकरों ने कितना पुण्य प्राप्त किया, जब वो रुक गए, संसार के सुखों को प्राप्त करते हुए रुक गए थे वो, तब जाकर के देखो उनके हर चीज रेडीमेड मिलती थी, है ना। कोई भी काम मनुष्य करना ही करता था। उनका प्रसव कराया, देवियां आकर के कराई, और उनका जन्मोत्सव मनाया, देवों ने मनाया। उनका जो क्या हुआ ना, चेवन कल्याणक मनाया, देवों ने मनाया। दीक्षा कल्याणक मनाया, देवों ने मनाया। केवल ज्ञान कल्याणक मनाया, देवों ने मनाया। और फिर निर्वाण कल्याणक भी देवों ने मनाया। और तो और देखो उनके हर कार्य देवताओं ने किया, सब रेडीमेड दुनिया मिली, लेकिन आंख उठा करके देखने की फुर्सत नहीं थी उन तीर्थंकरों को। उन सुखों के पास में उनके समोसरण की रचना की, दूसरे लोग उनके समोसरण को देखते थे, कभी उन्होंने नहीं निहारा कि ये मेरा समोसरण है, क्योंकि मेरापन ही छूट गया था उनका। जब पुद्गलों से उन्होंने मुख मोड़ा ना तो पुद्गल उनके पीछे पड़े। जब बाहरी सुखों से उन्होंने खुद ने मुख मोड़ा तो बाहरी सुख उनके खुद के पीछे पड़े हुए थे, पता है। और हेलो, हमारा क्या हाल है? हमारा क्या हाल है बोलो? पीछे पड़ना। सुखों के पीछे पड़ रहे हम उनको पकड़ते रह रहे, पकड़ने के लिए दौड़ रहे, हम उनको पकड़ते रह रहे हैं ना। एक और वो हमसे जा रहे हैं ना। सही बात, उल्टा या नहीं उल्टा? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। जब हम उनको पकड़ना छोड़ देंगे ना तो ये हमारे पीछे पड़ेंगे, पता है। जैसे जैसे त्याग का मार्ग अपनाता ना जीव, वैसे वैसे पुद्गल उसके पीछे पड़ते हैं, बाहरी सब सुख उसके पीछे पड़ते हैं। लेकिन वह है कि उसे उनको देखने समय नहीं रहता, फिर उनको देखने का उसको खुद को फुर्सत नहीं रहती। फिर तीर्थंकर की इतने समूचरण की रचना हुई, इतने सब कल्याणक हो रहे थे, सब कुछ गाजे बाजे देवता कर रहे थे, लेकिन उनको आंख उठा करके देखने की फुर्सत नहीं थी। उनके तो जो कर्म आ रहे थे खिर रहे थे, यानी पुण्य के कर्म भी उनको तो खिराना था, और पाप का कर्म तो अभी था ही नहीं उनके, क्योंकि पाप कर्म का उदय तो उनके जो केवल ज्ञान होता है ना उसके बाद में खत्म हो चुका था। 18 पापों से रहित होते हैं ना तीर्थंकर, तो 18 पापों से रहित बन चुके थे वो। और वहां पर तो उनके हर तरह का सुख ही सुख था चारों तरफ, लेकिन वो आत्मा के अंदर इतने आत्मा का सुख का टेस्ट लेने लग गए थे कि पुद्गल की तरफ तो उनका आंख उठाकर देखने के लिए उनके पास में फुर्सत नहीं थी। एक बार जीव आत्मा का रस ले लेता है तो फिर उस टेस्ट को छोड़ नहीं पाता, और सम्यक दर्शन उसी को कहते हैं कि हमने अविद्या को छोड़कर ज्ञान ले लिया और आत्मा का रस टेस्ट करने लग गए। और जैसे जैसे आत्मा का रस एक बार टेस्ट करते हैं ना तो वह रस छूटता नहीं है, वह आगे से आगे उसको और भी चाह रहती है कि मैं अपने आप में रहूं, मुझे शांति चाहिए। ये बाहर की जो भगदड़ है ना, ये पुद्गलों की भगदड़, परिवार की भगदड़, ये संसार बिल्कुल भी नहीं सुहाएगा।
संसार खारो लागे, वैराग प्यारो लागे। वैराग यानी राग से मुक्ति। इस संसार से जो राग भरा हुआ है ना हमारे अंदर, उस राग से मुक्ति को कहते हैं वैराग। तो संसार इतना खारा लगने लग जाएगा उस समय, और वैराग प्यारा लगने लग जाएगा। इस प्रकार हम अविद्या को छोड़ करके विद्या को अपनाएं। ये छठा अध्ययन जो है हमें यही शिक्षा देता है कि तू हे जीव, तू इस संसार से मुक्त तभी होगा जब तू क्या करेगा, इस संसार से मुक्त हो, अविद्या को अज्ञान छोड़ करके हाँ विद्या को अपनाएंगे, या अज्ञान छोड़ करके ज्ञान की तरफ जाएंगे। बराबर। कल कौन सा उदाहरण दिया था, किसी को याद है या चला गया? वो कुंभ कलश का। हाँ वही। सिद्ध पुरुष था और वो एक गरीब निर्धन व्यक्ति था, याद है। हाँ, और जैसे जैसे उसको क्या लगा, सुख हाथ में लगे ना उस कुंभ कलश के द्वारा, तो वैसे ही वो बाहरी सुखों में लीन बन गया और पागल बन के मदिरा पीने लगा और नाचने लगा, और वो कुंभ कलश फूट जाता है, वापस वह दरिद्र का दरिद्री बन जाता है। तो हेलो, ये उदाहरण हमारे लिए है। भगवान ने ये उदाहरण हमें दिया है कि हमें 5 इंद्रियां भी मिल गई, मन भी मिल गया। मन बहुत दुर्लभ है मिलना। और ये मनुष्य का चोला भी मिल गया, जिनवाणी भी मिल गई, सब कुछ मिल गया। यानी श्रद्धा भी हो गई, और श्रवण धर्म श्रवण भी मिल गया, मानव जन्म भी मिल गया। लेकिन कहाँ कमी आ रही है बोलो? पुरुषार्थ में, विद्या अनुभव, पुरुषार्थ में। और हम भी दरिद्र व्यक्ति है या नहीं बोलो? है कोई संशय नहीं है इसमें, तो हम दरिद्र ही है। अभी दरिद्र नहीं बनना है, अभी दरिद्र नहीं बनना है। इतना सुन करके और पुरुषार्थ को बढ़ाइए। देखिए, वेश छोड़ना सब कुछ नहीं है। और भी मैं आपको बोल रही हूँ, जितना त्याग का मार्ग अपनाएंगे ना, बहुत शांति मिलेगी। सच बोलती हूँ, इतनी झंझटों से मुक्त हो जाएंगे हम। एकदम शांत है जीव, तू शांत रहे बस। जब ये जीव अविद्या में रहता, ज्ञान अवस्था में रहता है ना, तो ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसे चूल बूल दिमाग के अंदर मची रहती है, मन के अंदर, और वह कुछ भी प्राप्त नहीं करता। खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ ही आया है। हमें खाली नहीं जाना है, खाली तो आए लेकिन भर करके जाना है, ताकि एक भाव करके हमें तुरंत इस संसार से वैराग हो जाए। जन्म लेते ही दुनिया को देखेंगे, और दृष्टि खुली तो क्या देखेंगे बोलो? मोक्ष। दृष्टि खुली तो, आंख खुली तो संसार को देखा, जन्म लिया तब, और दृष्टि खुली तो भूल गए ज्ञान, ज्ञान संसार नहीं, आँख खुली तो संसार को देखा, दृष्टि खुली तो ज्ञान को देखा ना। क्या बोली? क्या? जब दृष्टि खुली तो संसार को देखा, सॉरी, दृष्टि ने आंख खुली तो संसार को देखा। अंदर की दृष्टि खुली, अविद्या का नाश हुआ, तो संसारियों में गुण ही नजर आएंगे। फिर अवगुण नजर, हाँ, गुणों को देखा। सही है, भूल गए हम लोग। सामने वाला कितना भी दुखी करेगा, हम दुखी नहीं होंगे। दुख का क्या कृष्ण के पास में पार था क्या बोलो? नहीं था। जेल में जन्मे तब कोई ढोल बजाने वाला, थाल बजाने वाला नहीं था उनके, है ना। और उसके बाद में 16 वर्ष की उम्र तक तो उन्होंने कभी कोई विद्या ही प्राप्त नहीं की, गाय चराते रहे वो। और उसके बाद में जब अंत आया
तो ऐसा आया कि उन्हें पानी पिलाने वाला कोई नहीं था, लेकिन बीच की जिंदगी को मस्ती के साथ जिया। और हम होते तो पूरी जिंदगी वही ढिंडोरा पीटते। बाजी म्यूट करना, अंजू बाजी म्यूट करना, क्या नाम है? अंजू बाजी म्यूट करना। तो देखिए यहाँ पर बात ये आती है कि हम क्या करेंगे कि एक ही बात का ढिंडोरा पीटते रहते, मैंने इतना दुख देखा, मैंने इतना ये किया, मैंने वो किया। और एक बात है, जिस चीज का हम ज्यादा व्याख्यान करते हैं ना, जिस चीज का ज्यादा भाव करते हैं ना, वो और भी लौट करके हमारे पास में आती है। इसीलिए हम जब भी बात करें, मुंह खुले तो बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा की बात करें। जब भी हम बात करें तो हम खाली सुख की बात करें कि मुझे अनंत सुख मिला है, अनंत सुख मिला है, इतना कीमती शरीर मिला है जिसमें 5 इंद्रियां है, समझ है और जिनवाणी है मेरे पास में। और ये जिनवाणी जो है ना, वह 21,000 वर्ष तक लोगों को तारेगी, 21,000 वर्ष तक तारेगी। लेकिन देखिए, लेना तो हमें ही पड़ेगा। हमें किस रूप में लेना है? त्याग के मार्ग को अपना करके या भोग के मार्ग को अपना करके। यदि त्याग का मार्ग अपनाया तो दुख के अलावा कुछ भी नहीं है, और यदि त्याग का मार्ग अपनाया तो सुख के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अभी लेना तो हमारे ही हाथ में है, लेना तो हम ही है, कोई दूसरा देने वाला नहीं है। ये जिनवाणी सबके लिए है, लेकिन हमें क्या लेना है वो चुनना हमें है। उस राह को हमें खुद को चुनना है कि मुझे क्या लेना है, और वो लेकर के हम इस अविद्या का नाश करके और हम परम पद को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ में सादर जय जिनेन्द्र। वितराग वाणी के विपरीत जो कुछ भी करने में आया हो, तस्म इच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अनुमोदना, थैंक यू सो मच। आप